अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो दुरित है वो चला जाए मेरे दिमाग से, मेरी हर चीज से दुरित चला जाए। यद भद्रम तना, जो भद्र है वो आ जाए। अच्छी चीजों का अभ्यास मैं करूं, बुरी चीजों को छोड़ दूं। उसके लिए सबसे पहले पता हो कि क्या बुरा है मेरे जीवन में। अगर यही नहीं पता चलेगा क्या बुरा है तो फिर मैं छोड़ूंगा क्या, और यही नहीं पता चलेगा कि अच्छा क्या है तो मैं करूंगा क्या। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि मेरे जीवन में क्या बुराई है जो अभी बची हुई है, जिसका मैं प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूं, चाहे अनचाहे। अपने जीवन की बुराई का पता चलना यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। नहीं तो आदमी को अपने जीवन में कोई बुराई दिखती ही नहीं कि मेरे जीवन में तो कोई बुराई नहीं है, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, मेरे साथ ही भगवान बुरा करता है, सभी बुरा करते हैं, धोखा करते हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो गलत सोचता नहीं, किसी की निंदा आज तक नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, भ्रष्टाचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, दुख नहीं दिया, और मैं तो बस बीड़ी बीड़ी पीता हूं, एक ही बुराई है, बाकी तो बुराई नहीं है मेरे में। ऐसे उसकी बुद्धि पत्थर हो जाती। फिर जीवन में उन्नति के अवसर ही खत्म हो जाते हैं। यदि हमें बुराई ही न दिखे अपने, तो फिर हम दूर क्या करेंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने जीवन में असत का पता चलना। त्याज्य, जो त्याज्य है, जो त्यागने योग्य है, जो अधर्म है, जो असत है, जो पाप है, जो क्लिष्ट है, ऐसे वाणी, व्यवहार, विचार, आहार का पता चलना जरूरी है, जिससे परहेज किया जाए। नहीं तो हम परहेज क्या करेंगे। तब जाकर के दूसरा स्टेप है छोड़ना। छोड़ने का पहला स्टेप है पता चलना। बुराई को छोड़ने का पहला स्टेप है बुराई का पता चलना। बुराई पता चल गई कि छोड़ना उसी समय से शुरू हो जाता है, उसके प्रति द्वेष उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय पता चलता है कि यह बुरी है। फिर हम उसे छोड़ के ही मानते हैं। तो तब जाकर के वैराग्य होता है। और अच्छी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, पता होती भी हैं। योग, यज्ञ, दान, तप, सेवा, सद्भाव, सद्विचार, वाणी, व्यवहार, सत्संग, जप, अभ्यास करने के लिए और वैराग्य करने के लिए वो चीज जो मुझे नीचे गिराती है, जो मुझे अज्ञान में, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद में, दुख में, रोगों में डालती है, उसी चीज से वैराग्य करना है। जो बुरी चीज, अच्छी चीज से नहीं। अतः हम जब जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु को सुनते हैं, तब ये चीजें हमें अपने अंदर, अपनी दुनिया में फील होती हैं। अन्यथा हम अच्छी चीजों का त्याग कर देते हैं। हम योग का त्याग नहीं करते, हम सत्य का, सद्भाव का, जप का, यज्ञ का, दान का, सेवा का, इन्हीं चीजों से जीवन रहित रहेगा। और अभ्यास किसका होगा? काम का, क्रोध का, लोभ का, आलस्य का, निंदा चुगली का, बुरा देखने का, बुरा सुनने का, झूठ बोलने का, क्रोध करने का, अहंकार करने का, रूठने का, इसका अभ्यास होगा। और इसका अभ्यास हम कर रहे हैं तो गलत है ना। अभ्यास वैराग्य चल रहा है, लेकिन गलत चीज का अभ्यास और अच्छी चीज का वैराग्य चल रहा है। उल्टा, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं और हमें चाहिए सुख, आनंद, शांति। उल्टी जगह जा रहे हैं। मिलेगा दुख,
रोग और नरक, अशांति। उसके लिए तो सही चीज का अभ्यास और सही चीज का वैराग्य होना। जिसका वैराग्य होना चाहिए उसी से वैराग्य करें। और वो चीज कॉमन है सबके जीवन में, अलग अलग नहीं है। जिनका अभ्यास करना है वो भी कॉमन है और जिनसे वैराग्य लेना है वो भी कॉमन है। यम नियम का अभ्यास और यम नियम के उल्टे आचरण का वैराग्य। आलस्य से, अकर्मण्यता से, अश्रद्धा से, झूठ से और जो व्यर्थ के काम हम अनप्रोडक्टिव कार्य में अपना समय, ऊर्जा, धन लगाते हैं, उससे वैराग्य। अभ्यास गुरु के आचरण का, भगवान के आदेश का, शास्त्र के वचनों का अभ्यास, वैराग्य, बस यही करते करते हम शुद्ध बुद्ध होते हैं। और ये काम तब हो पाएगा जब हम ध्यान पूर्वक जीवन जिएंगे। उसके लिए ध्यान जरूरी है, सावधानी जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। नहीं तो ज्ञान पढ़ लिया, बुद्धि में है कि भाई निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, सुबह उठ के योगाभ्यास करना चाहिए, गलत नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करते, असावधानी होकर के हम कर्म करते हैं। ये सबको पता है, लेकिन जब हम अपने ज्ञान का सम्मान ही ना करें तो ज्ञान काम आएगा? हमने वेद भी रट रखे हो तो वेद काम नहीं आएंगे। हमारा गुरु महायोगी हो तब भी काम नहीं आएगा। हमारे माता पिता ही महान धर्मात्मा और विद्वान हो तो भी काम नहीं आएगा। अगर हम अपने ज्ञान का आदर ही नहीं कर रहे हैं तो, कि हमारा ज्ञान तो ये कह रहा है और हम कर उसके उल्टा रहे हैं, तो फिर हमने ज्ञान प्राप्त क्यों किया है? क्या केवल बोलने के लिए? क्या केवल उपदेश प्रवचन करने के लिए? अहंकार बढ़ाने के लिए? अपना स्टेटस दिखाने के लिए? नरक में जाने के लिए? तो जितना जितना अहित मूर्ख का नहीं होता, जितना जीवन में दुख, नरक अज्ञानी को नहीं प्राप्त होता, उससे ज्यादा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है नरक जीवन में, जो ज्ञानी होकर के भी ज्ञानी का आचरण नहीं कर रहा है, जो जान करके भी अनजान बना हुआ है, देख करके भी अनदेखा, सुन करके भी अनसुना कर रहा है चीजों को, उसका नरक तय है और उसका उत्थान असंभव है। उसके जीवन में दुख, मृत्यु, प्रतिपल तय है। उद्धार असंभव है, क्योंकि ज्ञान ही उद्धार कर सकता था और ज्ञान ही ना कर पाया। ज्ञान भी क्या करेगा अगर व्यक्ति ज्ञान अनुसार जीवन ही ना जिए? अमृत क्या कर पाएगा जब तक अमृत का पान ना हो, उसको धारण न किया जाए? जब तक ज्ञान को धारण न किया जाए तब तक ज्ञान क्या करेगा? अहंकार बढ़ाएगा, भ्रम पैदा करेगा कि हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, मेरा सम्मान हो, अहंकार बढ़ाएगा। अतः हम जितना जानते हैं उतना ही अभ्यास करने से हम धर्मात्मा बन जाते हैं, हम योगी बन जाते हैं। जितना जानते हैं उतने का ही त्याग करने से हम साधक बनते हैं। कि अपने जाने हुए असत का हम त्याग कर सकें, अपने जाने हुए सत्य का हम अभ्यास कर सकें। अपने ही जाने हुए सत्य का अभ्यास करना है, अपने ही जाने हुए असत का हमें त्याग करना है, अपने ही कर्तव्य का पालन से हम योगी बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, संत बनते हैं, भगवान बनते हैं। भगवान हमें भगवान बनाने को तैयार है, लेकिन हमारी राजसिकता और तामसिकता हमको नीचे, निम्न चेतना की ओर खींचती रहती है।
तो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि चाहे व्यक्ति राजसिक हो या तामसिक हो या सात्विक हो, समाधि सबकी लगती है, लेकिन जिस समाधि से हम सत्य को प्राप्त करते हैं, स्वयं को जानते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, वो समाधि केवल सात्विक व्यक्ति की लगती है, उसको योग समाधि कहते हैं। अन्यथा राजसिक और तामसिक समाधि हमको अपने स्वरूप से भिन्न का दर्शन कराती है, उससे एकात्म करके रखती है, और फिर जीवन में दुख, द्वेष, राग, भय, अज्ञान रहता है। हम सबका जन्म योगी बनने के लिए हुआ है, और बिना असत को त्यागे व्यक्ति साधक ही नहीं बनता, तो योगी कहां से बनेगा? औषधि और अपथ्य एक साथ चल सकता है क्या? औषधि काम करेगी, औषधि ना लें फिर नहीं, तो औषधि कोई लाभ नहीं करेगी। औषधि भी चल रही है और अपथ्य भी चल रहा है, जो परहेज करना है वो भी नहीं, तो नहीं। अब हमारा साधना भी चल रही है और असाधना भी चल रही है, गलत वाणी, विचार, व्यवहार, आहार भी चल रहा है और साधना भी चल रही है। साधना 1 घंटे और असाधना 23 घंटे, और हम कह रहे हैं कि हम साधक हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनन करते हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं। इसलिए हमारी साधना तब शुरू होती है जब जीवन से असाधन का त्याग होता है। असाधन यानी कि असत, असत यानी बुराई, जो भी मुझे पता है कि मेरे जीवन में है, जो मुझे पता चल गया, कम से कम वो तो त्याग करूं पहले, तब साधना शुरू होती है। और फिर साधना करनी नहीं पड़ती, फिर अपने आप साधना होती है। फिर तो 24 घंटा साधना ही होगी, जो भी होगा। अगर असत का त्याग हो गया, तो अगर परहेज हो गया, तो हम जो खाएं वो औषधि है। अपथ्य का त्याग हो गया तो जो खाएं वो पथ्य है। फिर तो जो है वो साधना ही, फिर साधना करनी नहीं पड़ती, अभी तो करनी पड़ती। और जो कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं, क्योंकि अंदर असाधन बैठा हुआ है, स्वभाव ही असाधन में लबालब भरा है, तो साधना किसी काम की नहीं। फिर तो न करे, कोई उसका फर्क नहीं कि मन कहीं और है और हम गायत्री से आहुति दे रहे हैं। हां, भौतिक रूप से तो लाभ होगा, भौतिक रूप से तो पर्यावरण शुद्धि होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लेकिन मानसिक आध्यात्मिक रूप से परम तत्व का ज्ञान साक्षात्कार करने के लिए फिर ये चीजें यूजलेस हो जाती हैं। योग यज्ञ, हां, भौतिक रूप से तो लाभ होगा, चाहे दिमाग कहीं और करके भी हम हवन करेंगे तो लाभ होगा। दिमाग कहीं और है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो लाभ होगा, लेकिन शारीरिक रूप में होगा, मानसिक में नहीं। तनाव नहीं दूर होगा, सात्विकता नहीं आएगी। लेकिन सर्वांगीण लाभ लेना है तो हर स्तर पर प्राणायाम हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ध्यान से, और हर स्तर पर परहेज भी हो, मानसिक परहेज भी हो, भौतिक परहेज भी हो। साधना इसीलिए काम नहीं आती है क्योंकि असाधन नहीं छूट रहा है। ध्यान इसीलिए नहीं होता है क्योंकि राजसिक, तामसिक ध्यान चल रहा है, तो सात्विक ध्यान नहीं हो पाता है। ईश्वर पर
चित्त इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि संसार से हट नहीं पाता है, परिवर्तनशील जगत में फंसा हुआ है। चित्त तो एक ही है बेचारा, या इधर जाए या इधर जाए, लगा रखा है वहां, रुचि है वहां, तो वहां जाए, एक जगह जाए, या तो पाप की तरफ या तो पुण्य की तरफ। नदी एक ही दिशा में तो बहेगी, दो दिशा में नदी बहती है क्या? एक दिशा में बहेगी। दिशा देने वाले हम हैं, अपने जीवन को दिशा देने वाले हम हैं, या ऊपर या नीचे। ऊपर दिशा देने के लिए हमें ध्यान पूर्वक जीवन जीना है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है मेरे वाणी में, व्यवहार में, मेरी कुशलता में कमी तो नहीं आ रही, कहीं असत तो नहीं घुस रहा है, लूप होल तो नहीं है कहीं कि असत दोष घुस रहे हो मेरे जीवन में, छेद कर करके, दीमक जैसे छेद कर करके घुस जाते हैं ना। बस कहीं छेद तो नहीं है कि जो मैं तप कर रहा हूं वो कुत्ता आकर के खा जा रहा है। जैसे हम खीर बनाएं और कुतिया आकर के खा जाए, घुस करके किचन में, सारी खीर खराब। तो ऐसे ही हम तप करते हैं, लेकिन हमारा असाधन वो सारे तप खा जाता है। हम जो भी साधना करके शक्ति इकट्ठा करते हैं, बल इकट्ठा करते हैं, वो असाधन आकर के खा जाता है। हम पुनः उसी अशक्तता में, उसी प्रमाद आलस्य में, वो स्थिर रहता है, वो शाश्वत रहता है। फिर कहते हैं भाई करते हैं लेकिन उसका लाभ ज्यादा नहीं होता है। असाधन है तो कहां से लाभ होगा? कुत्ते पाल रखे हैं घर में, कुतिया पाल रखी है घर में, विकार पाल रखे हैं मन में, क्या करेगा जब बेचारा योग से थोड़ा बल आया कि भोग में गया, वो घनीभूत नहीं हो पाता कि जीवन को परिवर्तित कर सके। हमारा ध्यान थोड़ी देर का और असावधानी बाकी घंटे। असावधानी फिर करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो रही है असावधानी। असावधानी में क्या करना है, फिर ध्यान क्या करना। अतः जो होश में जिएगा, जो जागृत होकर के जिएगा, वही ज्ञान पूर्वक जिएगा। बेहोश व्यक्ति ज्ञान पूर्वक नहीं जी सकता, अपने जीवन को ठीक नहीं कर सकता, असाधन का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए हमें जागृत होना है, होश पूर्वक जीना है। हम बेहोश होकर के बोल सकते हैं तो होश पूर्वक भी बोल सकते हैं। होश पूर्वक फिर हम गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। होश में, ज्ञान में, जागृति में, ध्यान में, अलर्टनेस में, अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में एक ही बात है, कुछ भी कहो। सुमिरन में, श्रद्धा में, समर्पण में। सारी साधना ही इसलिए है कि हम फोकस्ड हों, सारी साधना ही इसलिए है कि हम ध्यान में जिएं, सारी साधना ही इसलिए है कि हम जागृत होकर के जीवन जिएं, जागृत होकर के देखें। सारी साधना ही इसलिए है। सारे जप का, योग का, यज्ञ का महत्व ही यह है कि व्यक्ति जाग जाए और जागृत होकर के फिर खाना खाए, बोले, देखे, क्योंकि विकार यहीं से घुसेंगे। गेट पर अलर्टनेस है तो सही है कि ध्यान पूर्वक चलें। ये नहीं कि हम कहीं भी देख करके चल रहे हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा मरता जा रहा है हमारे पैरों से, कहीं भी पैर पड़ रहे हैं, अपना भी हानि हो रहा है, चोट लग रही है, दूसरों की भी हानि हो रही है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसको क्या फील होगा। बोल दिया, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो ये बोलता हूं, मैं तो वो बोलता हूं। हाँ? उसका क्या संबंध, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, बोल दिया, खा लिया, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, खा लिया, मुझे पसंद है। ये जो है
असावधानी। तो सारे साधनाओं का जो फल है वो है जागृति, होश, ध्यान से हम जीवन जिए। और हम जीवन जी सकते हैं आज से, अभी से शुरू। लेकिन जितना ही हम ध्यान जागृत रहने में आलस्य प्रमाद करेंगे, जितना हम अपने होश को भूल जाएंगे, उतना गलत चीज होगी। फिर होश में आ जाएं, कम से कम फिर होश में आए, बार बार होश में आए। ये नहीं कि बेहोश हो गए तो बेहोश ही रहे, फिर होश में आ जाए। होश में आने की हमें अभ्यास पड़ जाए, आदत हो जाए। और असाधन का त्याग हमें कुछ भी करके करना है इसी वर्तमान में। अगर असाधन बना हुआ तो फिर कोई भी औषधि, कोई भी जप, कोई भी नाम, कोई भी ध्यान, कोई भी गुरु कार्य काम ही नहीं आएगा। असाधन, असत का त्याग हमें करना है, तो बाकी चीजें अपने आप होती हैं। फिर क्या होगा? फिर तो आनंद होगा। असत का त्याग हो गया तो फिर तो योग घटित होगा, फिर तो आनंद है। असत, दोष का त्याग, फिर हम भक्त बन जाते हैं। फिर जो भाव होगा सद्भाव होगा, जो कर्म होगा सत्कर्म होगा, जो विचार होगा सद्विचार होगा। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा साधन है बन गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आप, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।